और करंट ज्यादा होने से मैं देख रहा हूं कि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट। Whenever current passes through a metal, it increases the temperature of that metal, and this is known as heating effect of current. और इस मेटल में से करंट पास करने पर इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, यह वेरीफाई करने के लिए मैं पानी में डिप करके आपको दिखा सकता हूं। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से करंट पास करने पर ना सिर्फ उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, बल्कि वो ग्लो भी करना शुरू कर देती हैं, और यूं हम हीटिंग इफेक्ट को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब में मौजूद टंगस्टन के इस फिलामेंट में से जब करंट पास करता है तो ये भी करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करता है। इसका मतलब बल्ब भी करंट के हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कभी करंट का ये हीटिंग इफेक्ट बहुत कम होता है और कभी ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि करंट का ये हीटिंग इफेक्ट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि करंट से पैदा होने वाली हीट का फार्मूला I²RT होता है, यानी हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: करंट, मटेरियल के रेजिस्टेंस एंड टाइम ड्यूरेशन जिसमें करंट पास करेगा। आइए बारी बारी इन फैक्टर्स को वेरीफाई करते हैं। मैं इस फिलामेंट को 3 सेकंड्स तक करंट देकर देखता हूं कि ये कितना ग्लो करता है। 1 2 3। मैंने देखा कि ये ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा, यानी हीटिंग इफेक्ट बहुत कम है। अब मैं इसको 6 सेकंड्स के लिए करंट देकर देखता हूं कि अब कितना हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। 1 2 3 4 5 6। मैं देख रहा हूं कि अब हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन टाइम ड्यूरेशन। इस एमीटर की मदद से मैं चेक कर सकता हूं कि इस वक्त इस वायर में ऑलमोस्ट 6 एम्पियर्स करंट पास कर रहा है। लेकिन अगर मैं वोल्टेज ज्यादा करूंगा तो करंट ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा होने से मैं देख रहा हूं कि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट। आइए अब हम देखते हैं कि क्या हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा, लेकिन मैं रेजिस्टेंस को कैसे वेरी कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मेरे पास इस लेंथ के कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है तो इससे डबल लेंथ के कंडक्टर की रेजिस्टेंस डबल यानी 2R होगी। और मैं इसी फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए इस कंडक्टर की जगह एक और कंडक्टर यूज करूंगा जिसकी लेंथ यानी रेजिस्टेंस इससे डबल होगी। अब इस वायर की लेंथ यानी रेजिस्टेंस ज्यादा हो चुकी है, तो फिर हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाना चाहिए। आइए वेरीफाई करते हैं। मैं देख रहा हूं कि इसके रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने की बजाय कम हो गया है। ये अब ग्लो नहीं कर रहा पहले फिलामेंट की तरह। तो क्या ये फार्मूला गलत है? नहीं, असल में ये फार्मूला गलत नहीं है। हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर बाकी फैक्टर जैसे कि करंट कांस्टेंट रहे। लेकिन ओम्स लॉ हमें बताता है कि करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि यहां मैंने रेजिस्टेंस ज्यादा कर दी है, तो अब इसमें पहले फिलामेंट जितना करंट पास नहीं कर रहा, और क्योंकि करंट पास नहीं कर रहा तो हीटिंग इफेक्ट कम हो गया है। और एमीटर को कनेक्ट करके मुझे ये पता चल रहा है कि वाकई में अब 6 एम्पियर की बजाय 3 एम्पियर करंट पास कर रहा है। तो अब मैं वोल्टेज को ज्यादा करता हूं ताकि इस फिलामेंट में पहले फिलामेंट की तरह 6 एम्पियर करंट ही पास करे। अब दोनों कंडक्टर्स में से 6 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं और दोनों एक जैसा ग्लो कर रहे हैं। अब अगर कम लेंथ यानी कम रेजिस्टेंस वाले फिलामेंट में से H हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर इससे डबल लेंथ वाले फिलामेंट में डेफिनेटली 2H हीट प्रोड्यूस होगी। यानी अगर दोनों फिलामेंट में से सेम करंट को मेंटेन किया जाए तो फिर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। नाउ इट इज क्लियर दैट हीटिंग इफेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इन डेमोन्स्ट्रेशंस को आप वीडियो में जरूर एंजॉय कीजिए, लेकिन घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना कीजिए।